सो वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास ऑफ टैक्स। आज की क्लास में हम चैप्टर करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। साथ साथ अपनी नोटबुक्स भी खोल के रखना टैक्स की। हाउस प्रॉपर्टी लिखो मीनिंग। The income from houses, buildings, bungalows, godowns, houses, buildings, bungalows, godowns is computed and charged to the tax under the head house property. Tax is calculated on annual value. Tax is calculated on annual value of the asset. The following incomes from house property are exempted. The following incomes from house property are exempted. Number 1, agriculture. Number 2, house property held for charity. Number 3, self-occupied but vacant house. Number 4, house used for business or profession. Property held by registered trade union, local authority, scientific research institute, any educational institute, bracket में लिख लो NPO bracket close, political party, any medical institute, bracket में NPO, palace owned by former rulers, bracket में लिख लो kings and queens, property held as stock in trade,
हाँ जी, मेरी पढ़ लो फटाफट से, मैंने मीनिंग लिखवा दिया है। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या उसमें नहीं आता। हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली मीन्स जो भी इनकम हो रही है किसी भी घर से, बिल्डिंग से, बंगलों से, गोडाउन से, जिसके ऊपर आप टैक्स लगाओगे और कौन से हेड में डाल दोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये जो इनकम टैक्स कहता है, ऊपर मुँह करो, जो इनकम टैक्स कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी पे जो इनकम पे जो आप टैक्स दोगे वो एक्चुअली इनकम पे नहीं दोगे। ये मत सोचो अगर आपने अपना घर को रेंट पे दे दिया और वहाँ से 20,000 आ रहे हैं तो 20,000 पे टैक्स लगेगा। नो, आप चाहे 20,000 कमाओ चाहे 20 करोड़ कमाओ, आपको जो टैक्स देना है वो आपकी एनुअल वैल्यू के ऊपर। किसके देना है? एनुअल वैल्यू हर घर की होती है, चाहे वो आपने रेंट पे दिया हो चाहे ना दिया। अब मान लो मीनल के पास 4 घर है, एक में वो खुद रह रही है, एक उसने रेंट पे दिया हुआ है, 2 खाली पड़े हैं, तो गवर्नमेंट ये मानेगी कि 4 घर हैं भाई, चाहे 2 खाली पड़े हैं, गवर्नमेंट मानेगी मत रख तो खाली, किस पे दे दे तू, रेंट पे दे दे। वो डीम टू बी लेट आउट ही मानेगी। डीम टू बी लेट आउट मीन्स चाहे वो लेट आउट है चाहे वो लेट आउट नहीं है, वो ये मानेगी गवर्नमेंट कि ये तो किराए पे चढ़ा हुआ है। तो उसने टैक्स किस पे लेना है? एनुअल वैल्यू पे, इर्रिस्पेक्टिव आप उससे कोई रेंट अर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कुछ चीज़ें मैंने लिखवाई हैं जो हाउस प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होती। पहले पॉइंट पढ़ो क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आपने किसी भी हाउस प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर का कोई भी सामान उगा के बेच दिया, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 2, चैरिटी। अगर आपने कोई भी चैरिटेबल पर्पज के लिए घर में गुरुद्वारा खोल के बैठे हो, मंदिर खोल के बैठे हो, चर्च खोल के बैठे हो, वो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट नहीं बना। थर्ड, सेल्फ ऑक्यूपाइड बट वेकेंट हाउस। फोर्थ, अगर आप उसमें अपना क्या कर रहे हो, कोई भी बिजनेस। अब ये वाला जो पोर्शन है मेरे घर का, दिस इज यूज्ड फॉर माय बिजनेस पर्पस। इज इट अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम? दिस इज व्हिच इनकम? बिजनेस। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ने या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी ने, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, या कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन अगेन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, या कोई भी अगर पैलेस है किसी भी किंग्स, कोई भी किंग के आगे आगे पुश्तों को मिलता जा रहा है, तो ये सारा कुछ हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं इंक्लूड। फिर ये किस में इंक्लूड होगा? जो आप बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा। जो आप उसमें डील कर रहे हो, एज अ पैलेस डील कर रहे हो और आपने टिकट रखी हुई है, लोग आते हैं देखने आपका पैलेस और आपको टिकट के पैसे मिलते हैं, तो वो आएगा अदर सोर्सेज में। दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है? So this is the introduction that what is house property and tax किसके ऊपर लगता है? जो इनकम आप अर्न कर रहे हो उस पर नहीं लगता, एनुअल वैल्यू पे। इस पे लगता है एनुअल वैल्यू। ठीक है? थ्योरी और नहीं करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल टॉपिक नंबर 1। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। नो टॉकिंग। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। लिखो क्वेश्चन। MRP 30,000, MRB 30,000 and FRB 36,000. FRB 36,000. हाँ जी, व्हाट इज MRB? पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। एंड FRB क्या होगा? फेयर रेंटल वैल्यू। लिख लो। MRB मीन्स म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, FRB मीन्स फेयर रेंटल वैल्यू।
So the answer is MRV और FRV whichever is higher is ERV. हायर कौन सा अमाउंट है देखो, 30,000 या 36,000, तो आंसर इज 36,000 और वो आ गया ERV. ERV का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू. क्लियर है सबको? लिख लेना आंसर. MRV और FRV whichever is higher is ERV. Question number 2. Calculate ERV. MRV 30,000, FRV 36,000, standard rent 33,000. अब रूल सुनो. ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे दिया? तो अगर तो स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं क्वेश्चन में, तो whichever is higher is ERV. अब कैसे करेंगे क्वेश्चन? ध्यान से रूल सुनना. सबसे पहले आप MRV को कंपेयर करोगे FRV के साथ. MRV और FRV whichever is higher is, देखो क्या है, 36,000 is compared with standard rent whichever is lower is ERV. So what is lower now? 33,000. The answer is rupees 33,000. लिख लो आंसर. MRV और FRV whichever is higher, MRV और FRV whichever is higher is compared with standard rent, is compared with standard rent whichever is lower, whichever is lower is ERV. Whichever is lower is ERV. So in this case, ERV is equals to 33,000. लिख लेना. So in this case, ERV is equals to 33,000. Is it clear? इनकी meanings I'll tell you later. Just learn the concept of practical. क्या है पहले? MRV और FRV whichever is higher is compared with standard rent. Whichever is lower is ERV. What is MRV? Speak out. Municipal rental value. What is FRV? Fair rental value. What is ERV? Expected rental value. What is SR? Standard Rent. Next question. Again calculate ERV. MRV 30,000, FRV 36,000, standard rent 42,000. Standard rent 42,000. And the answer is 36,000. Back question number 3 is homework. Back question number 3, page number 280 पे given. Next practical topic number 2. Introduction खत्म हो गई है. Topic number 2 का नाम लिखो पहले. House properties let out for full year. House properties let out for full year. Bracket start. No vacancy. No vacancy and no unrealized rent. No vacancy and no unrealized rent. कार्तिक vacancy का मतलब हमने पूरा का पूरा साल जो है अपना घर वो रेंट पे दे रखा है, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि वो खाली हुआ. तो शायद अनरियलाइज्ड रेंट क्या होगा? एग्जाम्पल दो कोई. साहिल, अनरियलाइज्ड रेंट
आशुतोष मुझे नहीं सुन रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ अगर रिसीव हुआ है? अनरियलाइज का मतलब यहाँ पे मिला ही नहीं रहे। एक बार ही टेनेंट बोल देते हैं इस मंथ रहने दो, आप अगले महीने इकट्ठा ले लेना, तो वो अनरियलाइज होता है। तो केस पढ़ो क्या है कि जो हमारा घर है वो पूरा साल चढ़ा रहा है रेंट पे, ना वैकेंसी थी और ना ही कोई अनरियलाइज्ड रेंट। सिंपल केस है, बहुत ही नो लॉस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? नो लॉस। लिखो क्वेश्चन। MRP 60,000, sit down. FRV 66,000. Actual rent 72,000. Actual rent नई चीज आ गई 72,000. Standard rent 69,000. ERV तक करो खुद। 69,000। ERV कितनी आएंगी? 66,000। कैसे आएगी देखो, ऊपर मुँह करो। MRV और FRV whichever is higher is compared with standard rent, whichever is lower is ERV is 66। इतना लिख लो पहले, फिर मैं आगे कराऊं। सबसे पहले हायर को कंपेयर किया, फिर लोअर को कंपेयर किया। अब दोबारा किसको कंपेयर कर दो? हायर को। इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट। ERV is compared with actual rent, whichever is higher is actual rental value. ARV आ जाएगा, is actual rental value. विधि समझ आ रहा है? MRP और FRV is whichever is higher is compared with standard rent, whichever is lower is what? ERV. ERV की full form is compared with actual rent, whichever is ARV, actual rental value. The answer is 72,000. क्लियर है? करके दिखाओ फिर एक क्वेश्चन। MRV 60,000, FRV 66,000, एक्चुअल रेंट 72,000, नहीं इसको 63 करो। एक्चुअल रेंट 63,000, स्टैंडर्ड रेंट 69,000। कैलकुलेट ARV 66,000, करेक्ट आंसर। $69 था स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कार्तिक अभी तक जितना बड़ा आया स्टार्टिंग से बताओ किसको किससे कंपेयर करते हैं। नंबर 1 वो आएगा क्या? इंग्लिश में बोल। MRV is to be compared with FRV, whichever is higher is to be compared with standard rate. From that, whichever is lower has to be compared with actual rate, whichever is higher is what? Actual rate. Actual rental value. Sit down. Illustration 5, page number 281. Homework. दो हाउसेस हैं, दोनों का अलग अलग है।
Back question number 4, 282 page number. Homework. Practical topic number 3. House properties let out. House property is let out, but with vacancy. But with vacancy. देखो क्वेश्चन को. Calculate ARV. Calculate ARV. In the following cases. Case number 1. House was vacant for full year. House was vacant for full year. Case number 2. Vacant for 2 months. Vacant for 2 months. Question लिखो पूरा. MRV 60,000. FRV 66,000. Actual rent 72,000. Sorry, 7,000 per month. Actual rent 7,000 per month. Standard rent 69,000. Standard rent 69,000. हाँ जी, पहला केस पढ़ो क्या था. Vacant for जब घर पूरा साल खाली होगा उसकी एनुअल ARV नील मानते हैं. क्या मानते हैं? लिखो एक नोट. Whenever the house is vacant for full year, whenever the house is vacant for full year, its ARV shall always be nil. ARV shall always be nil. ERV तक अपना क्वेश्चन पुट राइट. हाँ जी, पहले ERV तक बताओ कितना आया. 66,000. करें आगे. क्या रूल होता है? MRV और FRV, whichever is higher is compared with standard rent, whichever is lower is कितना आया देखो. अब compared with actual rent, whichever is higher, actual rent कितना है? 84,000 per year हो गया. अब higher कौन सा आ गया? 84. इसमें से वैकेंसी कितने मंथ्स की थी? सेकेंड केस कर रहे हैं बच्चे. 2 मंथ्स की वैकेंसी थी, तो 14,000 माइनस कर दो. 7,000 पर मंथ रेंट है ना, तो 2 महीने का कितना होगा? 14,000 कर दो माइनस 70,000. जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन शो करो. जो लॉस ड्यू टू वैकेंसी है बच्चे, वो माइनस हो जाएगा ARV में से.
सेम क्वेश्चन करके दिखाओ अगर एक्चुअल रेंट 4000 पर मंथ। Do the same question if actual rent is 4000 per month and vacant for 2 months. यही की डाउट क्लियर होगा इंशाल्लाह। तुषार का डाउट ये था कंपेयर करने से पहले माइनस कर दिया एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट में से वो कह रहा है पहले माइनस करके कंपेयर करो एक्चुअल रेंट को, या कंपेयर करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से वैकेंसी माइनस करो। ठीक है, करो ट्राई। आप पहले ट्राई करते रहो, मुझे एक आंसर तक पहुंचाओ। डू इट द अदर वे, इस वे से किया दूसरे वे से करके देखो करेक्ट आंसर। चलो काट स्टैंड अप। कैसे निकाला आंसर बोलो। 48,000 minus 66,000 को कंपेयर किया तो उसमें हायर सेक्शन 60,000 है और फिर हमने 2 मंथ्स की वैकेंसी माइनस कर। इसका क्या मतलब निकला कि बाद में माइनस होएगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी, पहले माइनस नहीं होता। पता है पहले माइनस क्या होगा? अनरियलाइज्ड रेंट। ये क्या है? वैकेंसी। वैकेंसी को एंड वाले आंसर से माइनस करना, अनरियलाइज्ड रेंट को पहले कर देंगे। ठीक है, सो द आंसर इज 58,000। ऐसे क्या है? नहीं, आप बाई चांस आंसर मैच हो गया, वो बाई चांस हो रहा है, तभी मैंने अमाउंट चेंज करके दी। ठीक कर लेना वहां से भी। हाँ, 84 में से 14,000 माइनस हुआ तो 70 आया। दैट इज व्हाई आई थिंक ठीक है। तो वैकेंसी को माइनस कहाँ से करेंगे? फाइनल आंसर ये लिख लो, बॉक्स में डालो, वैकेंसी डिडक्टेड फ्रॉम फाइनल आंसर। Vacancy is deducted from the final answer. Next practical topic, number 4. लिखो जी, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, इसको पहले ही माइनस कर देना एक्चुअल रेंट से। लिख लो, डिडक्ट फ्रॉम एक्चुअल रेंट एंड देन डू कंपैरिजन। डिडक्ट फ्रॉम एक्चुअल रेंट एंड देन डू कंपैरिजन। देखो क्वेश्चन, एक्चुअल रेंट 7,000 per month, एक्चुअल रेंट 7,000 per month, MRV 60,000, FRV 66,000, standard rent 69,000, standard rent 69,000, unrealized rent 2 months, unrealized rent 2 months। सही आंसर है।
यहाँ पे आप एक्चुअल रेंट कितना ले रहे हो तुषार? आशुतोष एक्चुअल रेंट कितना ले रहे हैं? 70,000 कंपेयर्ड विद 66,000, हायर इज 70,000। ठीक है, मतलब पहले ही महीने से 14,000 माइनस हो जाएंगे, एंड से माइनस नहीं होंगे। अभिषेक क्लियर है? नेक्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक नंबर 5। Both vacancy and unrealized rent, by the way. Both vacancy and unrealized rent is given. तो वैकेंसी कहाँ से माइनस होगी? एंड वाले आंसर से। और अनरियलाइज्ड रेंट कहाँ से माइनस हो जाएगा? एक्चुअल रेंट से माइनस करके उसका कंपैरिजन करिए। लिख क्वेश्चन। एक्चुअल रेंट 7,000 पर मंथ, MRV 60,000, FRV 66,000, standard rent 69,000, unrealized rent 2 months, vacancy 2 months. प्रॉपर्ली लिखनी है एक लाइन जो मैं बोलता हूँ, MRV और FRV whichever is higher. सपोज ये 40,000 है, 50,000 ऐसे लिखा करो, कंपेयर करो, इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट। पूरी थ्योरी लिखनी है वहां पे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है संदीप, और आगे आंसर 56,000। हो गया नितिश? सेम क्वेश्चन, एक्चुअल रेंट इज 6,000 per month, actual rent is 6,000 per month. गेम बना लिया इन्होंने हायर लोअर किया। अच्छा रुपीज 54,000 इज द आंसर। क्या गलती कर रहे थे विद्या?
हाँ जी चुप रहो आप। पेज नंबर 284। illustration number 8 homework. Next practical topic लिखो कॉपीज में, net annual value। net annual value जो भी आपका आंसर आता है उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस कर देना। Done till now, minus municipal taxes paid by owner। टेनेंट के माइनस नहीं होंगे, जो ओनर ने पे किए हैं वो माइनस है। That will be the answer of net annual value। पेज नंबर 285 illustration number 10 होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक लिखो, if house property is let out for a part of the year, if house property is let out for a part of the year due to construction or acquisition, due to construction or acquisition, the question MRP 60,000 per annum, MRP 60,000 per annum, FRV 66,000 per annum, standard rent 63,000 per annum, standard rent 63,000 per annum, real rent 6,000 per month, real rent 6,000 per month, date of completion of house 31 May 2021, date of letting 1st August 2021, 1st August नाक्षी नीचे जाना, 1st August 2021 date of letting। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो कितने मंथ्स हैं, जो एक्चुअल मंथ्स हैं, जो हमारा पूरा घर कंप्लीटेड मिला है। अप्रैल से घर शुरू होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी घर कब कंप्लीट हुआ है 31 मई को, तो 10 महीने नहीं रह गए। जून टू अगला मार्च, कितने मंथ्स रह गए? 10 मंथ्स। मिल गया, पता लग गया कैसे? तो जो तुम्हें एमआरवी एफआरवी गिवन है वो पर एनम है, उसको पहले किस पे कंपेयर करोगे? 10 मंथ्स में कन्वर्ट करो जल्दी। एमआरवी को भी 10 मंथ्स में कन्वर्ट कर दो, एफआरवी को भी और स्टैंडर्ड रेंट को। Actual house in existence, actual time for house in existence. Tushar, be quiet. If he has doubt, he'll ask me. यशवंत बनाओ उसको। संदीप समझ आया पॉइंट?
जिनके साथ पर एनम बोर्ड है सबको कंपेयर करते हैं। अब करो अपना क्वेश्चन स्टार्ट, जो वैल्यूज आई हैं न्यू। हाँ जी, एमआरबी कितना आ गया 50,000 और एफआरबी 55 और स्टैंडर्ड रेंट 52,000। ठीक है। नाउ डू द क्वेश्चन जल्दी, याद रखना वैकेंसी भी होगी। वैकेंसी को एंड वाले आंसर से क्या करना है, कितने मंथ्स वैकेंट रह गए चेक करो। 31 मई को कंप्लीट हुआ है, ऊपर मुंह साहिल। 31 मई को आपका घर कंप्लीट हुआ, आपने चढ़ाया कब है, डेट ऑफ लेटिंग क्या है 1 अगस्त, तो जून एंड जुलाई कितने मंथ्स हो गए 2 मंथ्स। स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले आंसर निकालेंगे, फिर एंड में 2 महीने की वैकेंसी का लॉस माइनस 60,000। नहीं तू जा, तुम्हें जाना पता नहीं। आंसर बोलो आशु। वैकेंसी माइनस कर दी, क्या हो गया 50 और 55 में से हायर कौन सा है, कितना आंसर आ गया 48,000। संदीप कौर सक्षम। 10 मंथ्स के अलावा बच्चे वैकेंसी भी तो है ना। 10 मंथ्स तो घर मिला हमें पूरा 1 साल में से, उसको वैकेंसी नहीं बोलेंगे, बना ही नहीं था घर, था ही नहीं मेरे पास घर। दैट इज नॉट वैकेंसी, दैट इज द एक्ट ऑफ गॉड। उन्होंने डिले किया हमारा घर बनने, समझ आया। तो जो हमने 10 मंथ्स में कंपैरिजन किया, मतलब हम ये मानेंगे वो 1 साल हो गया। अब वैकेंसी देखी कितनी है, 48,000 आंसर। श्रेडान नितेश कहाँ से है, ऊपर वाले आगे किसी सर हमारा साल शुरू अप्रैल में खत्म होता है मार्च में, तेरा घर इसमें बनाएंगे अप्रैल में मार्च में, 2 महीने डिले हो गए। 31 मई को घर जाना, तो जो एमआरबी और एफआरबी और स्टैंडर्ड रेंट है वो 12 महीने का नहीं चलेगा, वो 10 महीने का चलेगा। बस नॉर्मल क्वेश्चन ही करना है, पर वैकेंसी को तो एंड में से माइनस करते हैं ना, वो तो करो। 31 मई को तेरा घर बना है, लेकिन तूने रेंट पे पहले 10 को दिया, इतने मंथ खाली पड़ा रहा, वो माइनस कर दे बस। और 10 महीने को कंपेयर करना है, जिससे हम 12 को करते हैं 9 में। सारी चीजों को पहले 10 महीने में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, 50 और 55 हायर इज लोअर इज 52,500 कंपेयर्ड विद रियल रेंट। रियल रेंट कितना लिया है, कितने मंथ्स थे टोटल, शाबाश। हाँ 10 मंथ्स में 60,000, तो हायर इज 60,000। अब इसमें से वैकेंसी माइनस कर दे, खत्म क्वेश्चन, डन। मैंने लास्ट आपको इलस्ट्रेशन कौन सी होमवर्क में दी है, 10 दी थी ना, ठीक है। पेज नंबर 287 बैक क्वेश्चन 5 होमवर्क। नहीं बच्चे, बहुत सिंपल से तो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको छुट्टी चाहिए, शेम ऑन यू। 288 पेज नंबर इलस्ट्रेशन 12 and back question number 6, very important. Page number 289, illustration number 13. With this 50% chapter, house property is complete.